बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगी हुई है एक ज्वेलरी शॉप। और जी नहीं, ये ज्वेलरी शॉप नहीं है, ये सारी मेरी अपनी ज्वेलरी कलेक्शन है जो मैंने शादी से पहले यूज़ करती थी। मतलब ली थी यूज़ तो मैं अभी भी करती हूँ, पर ये है सारी शादी के पहले की। क्योंकि अब शादी के बाद आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहाँ ली जाती है, हम तो सिर्फ गोल्ड पहनते हैं, गोल्ड। नहीं नहीं, ये ज़्यादा हो गया, सारा अभी भी लेते हैं बट अभी इतना हमारे पास पहले ही मौजूद है, तो इसलिए हम अब ख़रीद नहीं रहे हैं आजकल ज्वेलरी, और हम इसी पे गुजारा कर रहे हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ आपको अपनी ज्वेलरी दिखाना, जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के दौर से जमा की थी और अभी तक मेरे पास चलती आ रही है, क्योंकि मैंने इनको बहुत सेफ़ करके रखा हुआ है। तो पहले मैं दिखाती हूँ आपको, सबसे पहले ये एक झूमर, और ये हमने अभी रिसेंटली लिया था शादी के दौर में, और ये मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ इस तरह से करके, और ये इस तरह से करके, और बड़ा ही प्यारा कुंदन का ये है झूमर बना हुआ, और ये बहुत अच्छा लगा था। हम लोग तब वो जो आजकल मोर वाला झूमर चल रहा है वो लेने गए थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि ये ज़्यादा इजी टू कैरी होता है और अच्छा होता है, तो हमने फिर ये ले लिया था। तो एक हमारे पास है ये ज़बरदस्त किस्म का झूमर सिर्फ मेरे पास ये एक ही है, बाकी फिर दूसरा गोल्ड का है। अच्छा, और इसके अलावा फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारी टीका कलेक्शन। तो एक है ये टीका, और ये हमें बड़ी मुश्किल से मिला था, और समझ लें इसको एक तरह से आप हमने खुद ही बनवाया था, और ये काफ़ी हैवी हो गया था, तो ये अब सर पे रुकता भी नहीं है, तो हमें इसका बड़ा दुख होता है। तो एक ये टीका है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास ये वाला टीका है। ये हमने अपनी शाहिद मामा की शादी में लिया था, और लेकिन ये मैंने नहीं लगाया था, मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो ये अलीज़ा ने इसको वेयर किया था। और एक है हमारे पास ये वाला टीका, ये भी हमने कोई शादी हुई थी तभी लिया था, और ये खैर ये भी मैंने नहीं लगाया था, ये भी शायद पारो ने या अलीज़ा ने किसी एक ने लगाया था, तो मुझे इसका इतना सही से याद नहीं है। तो ये है। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये ज़बरदस्त किस्म के ये हैं इयररिंग्स। ये जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी तो डैडी ने मुझे दिए थे, ये ज़रकून के हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव हैं ये। तो ये डैडी ने पता नहीं कहाँ से लिए थे, कोई ख़ास जगह से लिए थे, और ये मुझे डैडी ने जॉब लगने की खुशी में इयररिंग्स गिफ्ट किए थे। इसको मैं कर देती हूँ बंद। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये एयर कफ्स। ये भी बहुत प्यारे एयर कफ्स हैं, ये इस तरह से कान के ऊपर लग जाते हैं दोनों, और ये भी हमने कराची से ही लिए थे, और ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के, ये भी ज़रकून के हैं, और ये उस वक्त हमें काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे पड़े थे तब। आई थिंक ये भी हमने शाहिद मामा की शादी के ही दौर में लिए थे, पर ये भी बड़े अच्छे हैं और ये मुझे बहुत पसंद हैं। फिर इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट ज्वेलरी दिखाने वाली हूँ, क्या दिखाऊँ, चले मैं आपको अब हैंडमेड दिखाती हूँ कुछ। तो ये मैं जब लाहौर गई हुई थी तो मैं वहाँ से लेके आई थी, और ये हैंडमेड लूप्स हैं, और देख सकते हैं आप कि किस तरह से बने हुए, मतलब काफ़ी मेहनत से बने हुए। और ये मैंने तब लिए थे, हम तीनों बहनों के लाई थी, लेकिन ये मैंने पहने थे, आई थिंक ये शायद अलीज़ा ने लिए थे। इसके बाद ये इस तरह से करके हैं, और एक हमारे टूट गए, वो पता नहीं हमारे कहाँ चले गए, टूट गए प्रेहा वाले। तो ये हम लोगों ने इस तरह से ये एयर लूप्स लिए थे, हैंडमेड वो भी, और ये आई थिंक इसको ज़री बोलते हैं। तो ये सारे इसके बने हुए हैं। अच्छा जी, और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको ये वाले अपने इयररिंग्स, तो नहीं इनको क्या बोलेंगे, जो भी हैं ये, बाकी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, और ये मुझे इकरा ने गिफ्ट किए थे। इकरा मेरी लाहौर की फ्रेंड थी, तो जब मैं लाहौर से आ रही थी तो इकरा ने मुझे ये गिफ्ट किए थे, और आप सोच सकते हैं कि ये अभी तक मैंने संभाल के रखे हुए हैं, और ये मुझे 2017 में मिले थे गिफ्ट, और मैं अभी तक जब भी किसी ख़ास जगह जाती हूँ तो यही पहन के जाती हूँ, क्योंकि ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। चलें जी, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा, ये वाला सेट दिखाती हूँ अब मैं आपको। तो ये एक मैंने सेट लिया था, ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन हुआ था जब मैंने लिया था। आई थिंक ये मैंने लिया था 2018 में, और तब ये बहुत ज़्यादा फैशन में आया था, पर इत्तेफाकी तौर पे इसको मैंने पहना नहीं था, ये मैं पहन नहीं पाई, बल्कि 18 में नहीं 19 में लिया था। और ये मैंने देखा था आई थिंक खाड़ी या किसी के ब्रांड के, मतलब उसके बिलबोर्ड पे ये बना हुआ था, तो मैंने बोला मुझे भी सेम यही लेना है। ले तो लिया था पर पहनना नसीब नहीं हुआ। अब बस दुआ करें कि इंशाल्लाह जल्द मैं ये किसी दिन पहनूं। और इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ एक सहारे, और ये बहुत ही खूबसूरत से सहारे हैं, और ये मेरे नहीं हैं, ये अलीज़ा के हैं। तो ये अलीज़ा ने लिए थे, लेकिन मैंने सोचा ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से करके हैं, बल्कि ऐसे देखें, ये इस तरह से करके ये सहारे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मतलब डेलिकेट से हैं और अच्छे हैं। इसकी बहुत सारी कॉपीज़ भी आती हैं, मतलब इसमें हल्के वाले भी आते हैं, पर वो देखने से ही पता लग जाते हैं कि वो अच्छे नहीं होते। और ये इतने प्यारे हैं, आप देख सकते हैं पास से इनको कि कितनी अच्छी इनकी फिनिशिंग है, सब कुछ है। और इनको हमने जिन झुमकों के साथ लगाया था, अब मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये हैं वो झुमके, ये भी बहुत एक ख़ास झुमके हमारे,
देख सकते हैं आप, ये इस तरह से करके ये हैं और ये भी बहुत खूबसूरत से हैं और ये सारे कुंदन के बने हुए हैं और ये भी हम कोई ख़ास शादी वगैरह होती है तो उसमें पहनते हैं। और इसको फिर हमने इसके साथ ऐसे यूँ हैंग किया था सहारों को और फिर अलीज़ा ने ये यूँ करके पहने थे। तो मतलब ये मेरी बारात में ही अलीज़ा ने पहने थे, पर ये उनका आधा उन्होंने बाज़ार से उस टाइम लिया था और आधा ये हमारे पास रखा हुआ था। तो इस तरह हमारी ये ज्वेलरी चल गई थी और इसके साथ उन्होंने वो झूमर लगाया था जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था। अच्छा जी, इसके बाद अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ क्या चीज़। अब हम करते हैं ये चांद वालियाँ, और ये चांद वालियाँ भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हैं और ये बड़ी खूबसूरत है और ये मुझे मम्मा ने गिफ्ट की थी और ये मम्मा को बड़ी पसंद आई थी, उन्होंने मुझे दिलाई थी। ये भी काफ़ी पुरानी है, कम से कम भी ये 3-4 साल पुरानी होंगी, पर आप देख सकते हैं ये भी कितनी ज़बरदस्त इनकी कंडीशन है और ये भी कितनी प्यारी हैं। इस तरह से करके ये मैं काफ़ी बार पहन चुकी हूँ ये वाली भी, और ये हम सभी मतलब पहन चुके हैं घर में, पर मुझे तो ये बड़ी अच्छी लगती हैं तो मैंने इनको भी बहुत संभाल के रखा हुआ है। अच्छा जी, ये भी हो गई यहाँ पे। इसके बाद हम करते हैं ये वाले झुमके डिस्कस, और ये एक झुमके हैं प्रॉपर और ये भी बहुत अच्छे से झुमके हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये और वो चांद वालियाँ आई थिंक हमने साथ ली थी और ये हमने इरम सेंटर से ली थी। जो लोग गुलिस्तान जौहर में रहते हैं उनको पता होगा इरम सेंटर कहाँ है, तो ये हमने उधर से ली थी, पर अब तो वो शॉप बंद हो चुकी है जहाँ से हमने ली थी, पर ये भी बहुत अच्छी थी। अच्छा जी, इसके बाद मैं दिखाती हूँ, ये मेरे बचपन के शशके हैं। ये अब मैंने लिए थे शाहिद मामा की शादी में और ये मैंने उनकी बारात में पहने थे, और पता नहीं मैं कितनी ज़्यादा उस वक्त शौकीन होती थी कि मैंने इतने बड़े बड़े पहन लिए थे सिल्वर कलर के। और इसके साथ आप लोग गैस करें, ये मैंने टीका लगाया था, इतना बड़ा टीका। और ये मैंने उस वक्त वो पफ़ चल रहे थे तो पफ़ बना के उसके ऊपर ये पूरा हेयर स्टाइल बनवाया था, उसके साथ मैंने ये पहने थे। मतलब काफ़ी मैं मॉडल बन गई थी अपनी जानों में। तो ये तो अब बाकियों को पता होगा कि मैं कैसी लग रही थी, पर मैं अपनी जानों में पूरी मॉडल बन गई थी। तो ये मैंने पहने थे। और इसके अलावा एक ये बहुत पुरानी चीज़ है, ये बहुत पुरानी चीज़ है और ये इस तरह लगता है, इसके बारे में आपको मैं बताऊं कि जब हम जूड़ा बनाते हैं ना तो उसके पीछे ये इस तरह से यूँ जाके अटक जाता है और ये जूड़े में नज़र आता है। मतलब अब तो ये बहुत चल रहा है, बाहुबली मूवी आई थी उसमें उनकी हीरोइन ने लगाया हुआ था तो इसलिए ये बहुत इन हो गया था, पर ये मम्मा का है और ये ऑलमोस्ट 15 ईयर्स पुराना होगा। और आप देख सकते हैं ये अभी तक कितना सेट है। और ये हमारी पैसे वाली आनी ने हमारी मम्मा को गिफ्ट किया था, तो ये मैंने सोचा आनी का जिक्र भी हो जाएगा और ये भी मैं आपको दिखा दूँगी एक अलग सी चीज़। तो एक ये था, और इसके बाद मैं देखती हूँ इसमें क्या है, ये मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या है, ज़रा खुले। ओह, ये तो मेरी रिंग है, इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये एक बड़ी ही यादगार किस्म की रिंग है, मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। यहाँ पे ये मुझे अख्तर अंकल ने दी थी। मतलब अख्तर अंकल बहुत एक अच्छे इंसान थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने मेरा हर शौक़ पूरा किया और ये उन्होंने मुझे रिंग दी थी। ये भी हमारे शाहिद मामा की शादी में उन्होंने रिंग दी थी मुझे, और ये मतलब बहुत मेरे दिल के करीब है और मैं इसको जब भी मुझे कोई अच्छा मौका मिलता है ज़रूर पहनती हूँ इसको। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी प्यारी है। और मैं आपको बताती चलूँ, हमारी शाहिद मामा की शादी हुई थी आई थिंक 2013 या 2012 में, तो आप आइडिया कर सकते हैं कि ये उस दौर में उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। तो जी ये थी एक रिंग। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये हमारी पारो की रिंग है, वो ऐसी चीज़ें पहनती है सॉरी पारो। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे है, क्या मैं आपको दिखाऊँ, ये ग्रीन वाले, ये भी मुझे अख्तर अंकल ने गिफ्ट किए थे, देख सकते हैं आप, ये भी उसी दौर के हैं। और इसके बाद ये पता नहीं किसने गिफ्ट किया था, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, ये भी गिफ्ट में आए हुए थे, काफ़ी अच्छे हैं, तो मुझे काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको अब मैं पहन ही लूँ, कब से इसको मैं संभाल के रखूँगी कब तक। तो ये एक बहुत प्यारे से हैं, पता नहीं किसने गिफ्ट किए थे, जिसने भी गिफ्ट किए थे थैंक यू सो मच, अगर आपको याद हो तो ये था। बाकी ये हैं एक, ये बड़े स्टाइलिश से हैं इयररिंग्स और ये भी ज़बरदस्त हैं, ये भी मैं पहनती हूँ जब कोई ब्लैक ड्रेस पहनती हूँ या कोई इस तरह से ड्रेस पहनती हूँ तो ज़रूर पहनती हूँ जी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये ब्लू वाले, और ये भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी झुमकियाँ हैं, ये भी अच्छी सी हैं, प्यारी सी हैं। और ये भी मैं जब मैचिंग इस तरह का कोई कलर का ड्रेस पहनती हूँ तो उनके साथ वेयर करती हूँ। ये भी इंडियन स्टाइल है, मतलब मेरे पास काफ़ी ज्वेलरी इंडियन स्टाइल भी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी इंडियन ऑब्सेस्ड हुआ करती थी एक दौर में।
तो ये था सारा कुछ। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ अब यहाँ पे ये हैं एंटीक ज्वेलरी, और ये भी बड़े प्यारे से हुक्स टाइप हैं कुछ बन के, और ये भी मैंने 1-2 बारी पहने, ज़्यादा नहीं पहने पर पहने हैं। अच्छा ये थे, ये थोड़ा सा जब हैवी कहीं पहनना होता है तो मैं ये पहनती हूँ, और जब लाइट पहनना होता है तो मैं ये पहनती हूँ। ये भी एंटीक टाइप है, एंटीक मतलब अच्छे लगते हैं, आप जब भी चाहें पहन लें, और ये बहुत लाइट वेट भी हैं। तो इस तरह से करके एक ये थे। अच्छा इसके बाद मैं दिखाती हूँ, एक ये हमारा लंदन से आया था, ओ ये हमारी रास्ता आंटी लाई थी लंदन से हमारे लिए, और ये इस तरह से करके, और ये इसके साथ इसके टॉप्स टाइप कुछ बने हुए थे। ये भी बहुत प्यारा है, पर ये तो माला तो मैंने नहीं पहनी, टॉप ज़रूर मैंने इसके पहने 4-5 बार। जब भी कोई वाइट ड्रेस पहनो तो उसके साथ पहन लो, ये बहुत अच्छा लगता है। तो जी तो यहाँ पे होता है पार्ट 1 एंड, और मैं अपनी ज्वेलरी के साथ और इस प्यारी सी मक्खी के साथ यहाँ पे अपना पार्ट 1 एंड करती हूँ, जो हमारे साथ सारी वीडियो में बनी रही है। तो इसके बाद अब इंशाल्लाह पार्ट 2 जल्दी अपलोड हो जाएगा, और उसमें हम आपको मज़ीद ज्वेलरी दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। सब बोलेंगे इतनी देर तक कौन देखेगा वीडियो, तो तब तक मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, एक बटन दबाने में कुछ नहीं जाता। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।